तो सुन लो कि नगर उतारी के मैदान में भी तुमको पटक के हरने का काम करेंगे और दोस्तों के भी मैदान में पटक के हरने का काम करेंगे। हारने के बाद पगलाई लिखन पौड़ा गई बड़ा अनाप शनाप भाषण देते चल रहे हैं। जैसे पागल आदमी होला बौराइल जैसा हल्ला कराला वैसे हल्ला करते चल रहे हैं। चार बार चुनाव हम भी लड़े, 2 बार चुनाव हारे, 2 बार चुनाव जीते, लेकिन हम कभी नहीं पगलैली। लेकिन एक पीछे पगलाए वाला विधायक देखू हकनत बा कौन बात पे? पागलपन पे। जब हम क्षेत्र में 2009 में विधायक बने थे तो हमारे पिता भैया शंकर प्रताप जो मानिक बच्चा एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट खुलवाए थे, जो 50,000 परिवार की रोजी रोटी चलती थी। आज वो बंद हो गया। केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको नीलाम कर दिया, क्योंकि ये केंद्र का चीज था। और जब पावर प्लांट का जब चर्चा होता है तो सबसे ज्यादा पागलपन इसके पहले के कुछ जनप्रतिनिधियों को हो जाता है। अभी 1 महीना पहले रुवन देखले हो भाजपा के लोग क्या कर रहे थे मालूम है? कुदाली से पावर प्लांट खोजत रहा कि कहां गई पावर प्लांट। शर्म आना चाहिए। मैंने तो चुनावी मुद्दा पे 2009 में मैं जब चुनाव जीता था तो मैंने वादा नहीं किया था, चुनावी वादा भी मेरा नहीं था। लेकिन मैंने देखा कि मेरे पिता भैया शंकर प्रताप देव मानी बच्चा जी ने एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट खुलवाया था। उनका बेटा जब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो पावर प्लांट दे के बेरोजगारों और रोजगारों की व्यवस्था हमने करने का काम किया। क्या गुनाह कर दिया, क्या गलती कर दिया? जब पावर प्लांट का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी 2013 और 2014 में रखे और 6 महीने के बाद मैं चुनाव हार गया, तो 2017 और 2019 में किसी नौजवान को, किसी यहाँ के बेरोजगारों को पावर प्लांट को बैठ करके इस क्षेत्र का पूर्व का जनप्रतिनिधि रद्द करवाने का काम किया। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर पूछिए भाइयों, हमारी माता बहने, जब किसी नौजवान का लाश जो है किसी गांव में आता है तो यही चर्चा होती है कि हमारे यहाँ भी रोजगार होता तो निश्चित रूप से हम लोगों को बाहर प्रदेश में जाने को नहीं हम भेजते, अपने औलाद को, अपने परिवार को। लेकिन जब हमने प्रयास करके पावर प्लांट का आधारशिला रखवाया तो 2017 और 2019 में इसको रद्द करवाने का काम किया। आदरणीय भाइयों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी 3-4 दिन पहले, इसके पहले जनप्रतिनिधि जो थे नगर उटारी में हकन रहे थे और अनाप शनाप बात कर रहे थे, बालू की चर्चा कर रहे थे, बालू का घोटाला कर रहे थे। आप देखे होंगे 18,000 रुपया, 18,000 रुपया ट्रैक्टर बोलते हैं कि बिक रहा है। आदरणीय, शर्म आना चाहिए। उनके जमाने में ट्रैक्टर तो चलता ही नहीं था, बड़ा बड़ा हाईवा चलता था और उत्तर प्रदेश का लोग यही खोखा और चन्ना से जो है बालू उठवाता था और लेके चल जाता था और गरीब तरसते रहते थे। लेकिन आज हमारी सरकार ने 2000 में भी जो है ट्रैक्टर मिल रहा है। इसकी सरकार की मैं बात करना चाहता हूँ हेमंत सोरेन। और जो हमारी सरकार का निर्णय है पेशा कानून का, उस पेशा कानून के तहत जो है बालू का भी निर्णय ग्राम सभा आम सभा करेगा। पंचायत में कोई भी निर्णय होगा तो आम सभा ग्राम सभा करेगा।
ये पेशा कानून की मजबूती है। आदरणीय भाइयों, मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं इस श्रद्धांजलि सभा में कि आज आने वाले दिन में, आने वाले समय में, जिस तरह से धर्मराज जी बता रहे थे, अभी आपको मालूम होगा कि 15 साल बीत गए, एक भी डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद भी खरौंदी प्रखंड में खंडहर है, जाके देखिए ब्लॉक के बगल में खंडहर है, खंडहर जिसका शिलान्यास किए थे इसके पहले के जनप्रतिनिधि। खंडहर है, एक भी डॉक्टर का पद ही सृजित नहीं था, लेकिन हमारे पास खरौंदी टीम आई और हमने मंत्री से मिलकर पद को सृजित कराया और दो डॉक्टर की नियुक्ति कराने का काम किया। और ये कहते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया है। मेरे भाइयों, है हमारे नौजवान साथियों, आने वाले दिन में, आने वाले समय में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, चाहे वो रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्कूल हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बराबर बढ़ चढ़ करके पूरे झारखंड को सहयोग करने का काम किया है। इसलिए मैं तमाम लोगों से यही आग्रह और निवेदन करने आया हूं कि आप आने वाले दिन में, आने वाले समय में, और खास करके हमारी माता बहनें, आपके लिए इस राज्य की शेरनी जो हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार रहेगा तब तक मैया सम्मान योजना को कोई माई का लाल नहीं काट सकता है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। अभी हम लोग नहीं थे, अभी चोर जो है नगर उटारी में शोर मचा रहा था। मेरे पिता को अंधा भी कहा और कहा कि नगर उटारी के जो खनियार का मैदान है उसमें दो हाथ जो है हम लगाना चाहते हैं, तो बड़ी बढ़िया से लगा ला हो, हम नगरों में लगा ला तैयारी और बतों में लगा ला तैयार, क्योंकि हम लोग ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन बोलने के लिए अगर तुम मुस्काने का काम करते हो तो इस बात को सुन लो कि नगर उटारी के मैदान में भी तुमको पटक के हिरने का काम करेंगे और बत्तों के भी मैदान में पटक के हिरने का काम करेंगे। और हम लोगों ने हमारे परिवार के लोगों ने कभी भी गाय कटवा करके राजनीति नहीं किया। गौ माता कहते हैं, गौ का पूजा होता है, ये बनरमुआ गाय में कटवा देगा, ये गाय भी कटवा दिया। एक निहत्थे गरीब, एक निहत्थे बच्चा को कटवा करके हिंदू और मुसलमान करके जो है वोट लेने का काम किया। इनका नारा क्या है मालूम है? कि बटोगे तो काटोगे। ये केकरा काटत बोला? हमारे साथ ताहिर भाई चुनाव लड़े, इनका सहयोग हम लोगों का मिला, और हिंदू और मुसलमान करके बटोगे तो कटोगे। कितना आदमी कटत बोल भवनाथपुर विधानसभा में? कोई कटत बोल बताओ, कोई कटत भाव? लेकिन काटत के कड़बरन चुनाव में तो गाय के काट देला। पाल्हे में एगो आशुतोष मंदिर बा, वहां गाय कटवा दिलन सनातन के ठेकेदार। तुलसी दामर में एगो शिव मंदिर बा,